हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज से अपने इस चैनल पर कक्षा 9 और 10वीं की जो विज्ञान है उसे अपने स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और बच्चों, ये आपको जो कंटेंट होगा आपकी बुक के, आपकी कक्षा के स्तर के हिसाब से ही रोज आपको एक वीडियो यानी एक टॉपिक करवाया जाएगा। और पहले आपको जितने भी आपके चैप्टर हैं उन चैप्टर्स में जो बेसिक कंसेप्ट है, टॉपिक हैं, उनको समझाने के बाद उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, बुक के पीछे वाले क्वेश्चन हैं या बुक के बीच में जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन हैं या जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को अपने लास्ट की इस चैप्टर के खत्म होने के बाद लास्ट की वीडियोस में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज अपने कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 9 का ये चैप्टर है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए भी पदार्थ है क्या। पदार्थ जिसे इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं, मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, भी एक कॉमन सी परिभाषा है, एक पेट लैंग्वेज है भी, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसमें द्रव्यमान उपस्थित हो, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान उपस्थित हो, उसे अपने क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो देखो बच्चों, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसमें द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं, द्रव्यमान उपस्थित हैं, पदार्थ कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने, मैटर। क्या कहते हैं, मैटर। तो देखो दोस्तों, ये तो है परिभाषा कि पदार्थ यानी मैटर है क्या। प्रत्येक वह वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान उपस्थित हो, उसे अपने क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब देखो बच्चों, अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, कुर्सी है, मेज है, पंखा है, खिड़की है, इन सब वस्तुओं को आप देखो, इनमें द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी घेर रही है। तो ये सारी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है। सारी वस्तुएं क्या है, ये पदार्थ है। तो देखो कुछ एक एग्जांपल अपने ले लेते हैं, जैसे वायु। वायु भी किसमें आएगी, पदार्थ में। जल, ऑक्सीजन गैस, ये भी स्थान घेरती है वायुमंडल में, इसमें भी द्रव्यमान होता है। कांच, मिट्टी आदि, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखो, एग्जाम्पल्स का तो कोई अंत ही नहीं है भी, अपने पृथ्वी पर कितने, यूनिवर्स में कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं पदार्थ के। तो सब देखो दोस्तों, एक बात और बता देता हूं आपको मैं जो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं, ये मैं आपको आपकी कॉपी में नोट्स मेंटेन करने के हिसाब से लिख रहा हूं। तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन में आसानी हो। और जो मैं यहाँ करवा दूंगा, इससे बाहर आपको बुक में से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा अभी बुक के स्तर से थोड़ा ऊपर ही जाएं, अपने डीप जाएं, और बाकी आपको जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैं नोट्स बना के आपको यहाँ बोर्ड पे दे रहा हूँ, उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में काम करना है। तो देखो दोस्तों, पहले तो ये क्लियर हुआ भी पदार्थ है क्या। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसमें द्रव्यमान उपस्थित है, क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। अब देखो दोस्तों, अपने आसपास जितने भी चीजें हैं उन सब में क्या है, स्थान भी घेर रही है वो, और उनमें द्रव्यमान भी है, तो उनको अपने क्या बोल सकते हैं, पदार्थ। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हो आप, कुर्सी भी ले सकते हो, मेज भी ले सकते हो, पंखा भी ले सकते हो, बल्ब भी ले सकते हो, सब आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अपने बात करते हैं भी, ये पदार्थ आधुनिक वर्गीकरण तो इसका अपने पढ़ेंगे, पर जो इसका प्राचीन वर्गीकरण है उसमें पदार्थ क्या था, यानी पदार्थ को क्या बोलते थे उस टाइम। पदार्थ तो अब बोलने लगे बाद में, उस टाइम क्या बोलते थे। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार, प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ
पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया। मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया। देखो दोस्तों, जो अपने प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को कितने तत्वों में बांटा, कितने मूल तत्वों में बना हुआ माना? 5 में माना। इन 5 मूल तत्वों को, इन 5 मूल तत्वों को पंच तत्व कहा गया। देखो बेसिक सी चीज है, पता होनी चाहिए अपने को। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना थोड़ी कम होती है, पर अपने नोट्स के हिसाब से पूरा चैप्टर देखेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। इन 5 मूल तत्वों को पंच तत्व कहा गया। अब ये पंच तत्व है कौन से पांचों, वो देखो। 5 पंच तत्व है कौन से अपने दार्शनिकों के अनुसार? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। ये वो 5 पंच तत्व थे जिनसे पदार्थ को मिलकर बना हुआ माना गया, या पदार्थ को जिन तत्वों में वर्गीकृत किया गया। यानी प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने तत्वों में वर्गीकृत किया? 5 में। उन पांचों को क्या बोला गया? पंच तत्व। और वो पांचों है कौन से पंच तत्व? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बेसिक बात और आती है। इनके अनुसार, किनके? इन दार्शनिकों के अनुसार जिन्होंने वर्गीकृत किया प्राचीन समय में पदार्थ को, इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु इन पंच तत्वों से निर्मित होती है। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु इन पंच तत्वों से निर्मित होती है। तो देखो दोस्तों, ये क्या कहते हैं भी, इन्होंने पहली बात तो पदार्थ को कितने तत्वों में मिलकर बना। भी पदार्थ जो है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें बोला गया पंच तत्व। और वो है कौन से? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। और ये क्या मानते हैं भी, जो यूनिवर्स है अपना, ब्रह्मांड है अपना, इसमें कोई भी वस्तु है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और लास्ट में जब डेथ होगी या वो नष्ट होगी तो इन्हीं 5 तत्वों में वो विलीन हो जाएगी, मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो दोस्तों, पदार्थ का आधुनिक वर्गीकरण। अब अपने बात करेंगे पदार्थ के आधुनिक वर्गीकरण की। पदार्थ का आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखो दोस्तों, ये क्या चीज है? पदार्थ को आधुनिक वर्गीकरण में 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। यानी जो आधुनिक वर्गीकरण दिया गया है उसमें पदार्थ को कितने आधारों से बांटा गया है? 2 प्रकार से, यानी 2 आधारों से बांटा गया। अब वो 2 आधार है कौन से, वो अपने देखते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला तो है भौतिक गुणों के आधार पर। पहला तो कौन सा है? भौतिक गुणों के आधार पर। और दूसरा कौन सा है? रासायनिक गुणों के आधार पर। तो देखो दोस्तों,
जो आधुनिक वर्गीकरण है पदार्थ का, उसमें पदार्थ को दो आधारों से यानी दो प्रकार से बांटा गया। एक भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया और दूसरा किसके आधार पर बांटा गया? रासायनिक गुणों के आधार पर बांटा गया। अब भौतिक गुणों के आधार पर तीन भाग बनाए गए पदार्थ के, ए, बी और सी, तीन भाग बनाए गए। पहला कौन सा है? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड। और गैस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस ही बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, रासायनिक गुणों के आधार पर भी पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला भाग है तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण। पहला है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। तीसरा कौन सा है? मिश्रण। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड, मिश्रण को बोलते हैं मिक्सचर। अब देखो दोस्तों, ये है पदार्थ का आधुनिक वर्गीकरण। ये है पदार्थ का आधुनिक वर्गीकरण। कितने आधारों पर बांटा गया? दो आधारों पर बांटा गया। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के कितने भाग बनाए गए? कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? यहां भी तीन भाग बनाए गए, तत्व पदार्थ, यौगिक पदार्थ और मिश्रण। इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, इसमें सिर्फ अपने भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ है इन्हीं को पढ़ेंगे, यानी ठोस, द्रव, गैस की बात करेंगे और पदार्थ का एक जनरल इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय देखेंगे। बाकी जो रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण है, इससे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से देखेंगे भी तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं अपने पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब ये भौतिक स्वरूप क्या कहता है? देखो दोस्तों, इसमें क्या चीजें हैं। भौतिक मतलब बाहर से, जो बाहर की प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी तुम आगे पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देखो, बार बार घूमेगी इस चैप्टर के अंदर भी। पदार्थ जो है, अब जैसे मान लो ये मार्कर है, तो ये भी तो पदार्थ है। ये खुद किससे मिलकर बना हुआ है? ये खुद किससे मिलकर बना हुआ है? इसमें बिल्कुल छोटे छोटे कण हैं। उन सब कणों के जुड़ने से इसकी पूरी ये संरचना, पूरा आकार बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु या अणु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देखो दोस्तों, केमिस्ट्री के चैप्टर में बार बार आएगी आपके, जो केमिस्ट्री के, अभी हालांकि अपने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो आगे मेन चैप्टर आएगा परमाणु से संबंधित, परमाणु की संरचना केमिस्ट्री का, उसमें अपने इसको बार बार यूज करेंगे। तो देखो दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु या फिर अणु कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम और अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। यानी कोई भी पदार्थ ले लो आप, इवन चौक ले लो, मार्कर ले लो, कोई भी, उसको आप तोड़ते जाओ, लास्ट में बिल्कुल छोटे छोटे भाग आ जाएंगे, जिनको और तोड़ नहीं सकते। हालांकि अब तो संभव हो गया उनको तोड़ना भी। ये अपने आगे वाले चैप्टर में देखेंगे भी कौन से को तोड़ा जा सकता है और कौन से को नहीं तोड़ा जा सकता। एक बार आप इतना ही ध्यान रखो भी, कोई भी पदार्थ है उसको तोड़ते जाएं तो लास्ट में बिल्कुल छोटे छोटे कण आ जाएंगे, जिनके जुड़ने से उसकी संरचना बनी थी। उन छोटे छोटे कणों को अपने क्या बोलते हैं? परमाणु या फिर अणु कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इन अणुओं से संबंधित कुछ छोटी सी बेसिक बातें हैं। प्रत्येक
पदार्थ के अणु निरंतर गतिशील रहते हैं। निरंतर क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ के अणु निरंतर क्या रहते हैं? अणु बोल दें या आपने क्या बोलें, कण बोल दें। प्रत्येक पदार्थ के कण या जो अणु हैं वो क्या रहते हैं? निरंतर गतिशील रहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए अपने पहले क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल की बात करते हैं। छोटा सा एक प्रैक्टिकल लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं दोस्तों मैं। किसी ठोस पदार्थ का द्रव में घुलना। किसी ठोस पदार्थ का किसमें घुलना? द्रव में घुलना। अब इसमें अपने एग्जाम्पल लेते हैं आगे। दो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। पहला एग्जाम्पल है चीनी का जल में घुलना। चीनी ठोस है और द्रव के रूप में मैंने क्या ले लिया? जल ले लिया। तो चीनी का जल में घुलना यानी ठोस का द्रव में घुलना। दूसरा ले लेते हैं दोस्तों पोटेशियम, जो आपकी बुक में दे रखा है, पोटेशियम पर मैग्नेट का जल में घुलना। पोटेशियम पर मैग्नेट का जल में घुलना। अब देखो दोस्तों, अपने ये निरंतर गतिशील वाली कहानी क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको समझने के लिए अपने एक प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने एक बीकर लिया। इस बीकर में ये पानी भरा हुआ है। बीकर मतलब कांच की बनी हुई आकृति। ये बीकर ले लिया मैंने। इस बीकर में क्या है? ये जल। मैं इसी बीकर में यहां पर किसको डाल देता हूं? पोटेशियम पर मैग्नेट को। किसको डाल देता हूं? पोटेशियम पर मैग्नेट को डाल देता हूं। दोस्तों ये बैंगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का। और जल का आपको पता है दोस्तों कोई रंग नहीं होता, यानी ये क्या होता है? रंगहीन होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी मैंने एक बीकर लिया है, बीकर में किसको भर दिया? जल को, और इसमें मैंने किसको डाला है? पोटेशियम पर मैग्नेट को डाला है। पोटेशियम पर मैग्नेट कौन से रंग का होता है? ये क्रिस्टल है। अब ये क्रिस्टल क्या होते हैं ये अपने आगे चैप्टर में समझेंगे। ये क्रिस्टल है, मतलब एक बार अपने इसको पदार्थ के रूप में देखते हैं। एक पदार्थ है और इसका रंग कैसा है? बैंगनी। मैंने इसमें पानी के अंदर इसको डाल दिया है। अब देखो दोस्तों, थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद क्या कहानी होती है? ये तो जल है। इस जल में जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो इस तरह से क्या होता है? धीरे धीरे उसका यहां पर पानी के अंदर रंग आने लगता है। यानी धीरे धीरे पानी क्या होने लगता है? पानी यहां से बैंगनी होने लग जाता है। फिर उसके बाद में देखो दोस्तों क्या होता है? लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है कि लास्ट स्टेज में क्या होता है? पूरा पानी ही क्या हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। पूरा पानी ही क्या हो जाता है? बैंगनी। यानी पोटेशियम पर मैग्नेट क्या हो गया? पूरा घुल गया। पोटेशियम पर मैग्नेट का विलयन बन गया और पूरा रंग कैसा हो गया? बैंगनी हो गया। बैंगनी रंग का विलयन बन गया मतलब। अब देखो ये था एक छोटा सा प्रैक्टिकल। इससे आपको जो मैं बार बार ये चीज़ें बोलूँगा, कण छोटे होते हैं, कण गतिशील होते हैं, ये आप इसी एक प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। देखो कैसे दोस्तों, भी मैंने जल में किसको लिया? पोटेशियम पर मैग्नेट को। जल का रंग यानी कोई रंग नहीं था। यहाँ अपने को ये पोटेशियम पर मैग्नेट मैंने स्टार्टिंग में डाला, नीचे डिप किया और वहीं पर बैंगनी रंग है, बाकी कहीं पर बैंगनी रंग नहीं है।
अब धीरे धीरे जल में क्या आने लगा है, बैंगनी रंग आने लगा है। अब ये बैंगनी रंग है किसका, अपने को पता है किसका है, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो ये बैंगनी रंग जल में बढ़ने का कारण क्या है, भी जल में धीरे धीरे बैंगनी रंग क्यों बढ़ रहा है, तो आप अब समझ गए होंगे भी पोटेशियम परमैंगनेट भी क्या है, एक पदार्थ है। ये पदार्थ है तो ये भी किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। और वो छोटे छोटे कण यहां से धीरे धीरे दूर होकर कहां जा रहे हैं, ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे जल का रंग क्या होने लगा है, बैंगनी। लास्ट स्टेज आते आते पूरा का पूरा पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसके सारे कण किस में गतिशील हो जाते हैं, सारे कण किस में बिखर जाते हैं, जल में बिखर जाते हैं। इसलिए जल का रंग पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, या मैं कह सकता हूं भी बैंगनी रंग का विलयन बन जाता है। तो इससे आप ये बात जरूर समझ गए होंगे भी पदार्थ कोई भी हो उसके जो कण हैं वो लगातार क्या करते हैं, गति करते हैं। अंदर क्या होती रहती है, उनकी गति होती रहती है, जो अपने को दिखाई नहीं देती पर अपने उसे प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं। अब ये जो गति है कणों की वो डिपेंड करती है आकर्षण पर। कुछ पदार्थों में ये ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम। ये अपने पढ़ेंगे जब तीनों अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठोस द्रव गैस, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा भी पदार्थ के जो कण हैं वो गति कैसे करते हैं। ये अपने पोटेशियम परमैंगनेट का एक एग्जाम्पल लिया, इसको जल में घोला और इसके एग्जाम्पल से अपने देखा भी स्टार्टिंग में विलयन का रंग रंगहीन था, यानी जल का रंग था, कोई रंग नहीं था, पर धीरे धीरे पूरा विलयन ही बैंगनी हो गया। तो पूरा विलयन बैंगनी होने का कारण क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जितने भी कण हैं बैंगनी रंग के वो सारे किस में गतिशील हो गए, जल में, और पूरे जल को ही क्या कर दिया, बैंगनी रंग प्रदान कर दिया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी पदार्थ है उसके कण और अणु क्या रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। ऐसे ही चीनी का जल में घुलना समझा जा सकता है। चीनी को जब अपने पानी में डालते हैं तो चीनी के जो कण हैं ये भी पदार्थ है, किससे मिलकर बना होगा, कणों से। तो चीनी के जो कण हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और किस में भागने लगते हैं, जल में, और धीरे धीरे जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और लास्ट में पूरा विलयन एक जैसा प्राप्त होता है, कहीं भी चीनी दिखाई नहीं देती है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। देखो दोस्तों, अगला टॉपिक है अपना पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, ये पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं, सभी चीजों की अपने यहां स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर पर अपने लेके चल रहे हैं पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो देखो दोस्तों, हालांकि अपने ये चीज अब पहले पढ़ चुके हैं भी, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु या अणु कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम और अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब देखो दोस्तों, अपने पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल लिया। पोटेशियम परमैंगनेट का जल में विलयन, ये अपने एग्जाम्पल लिया, और अपने इसी एग्जाम्पल से ये चीज भी समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, कैसे भी आप पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल की बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा ले लेना, भली 1 ग्राम मात्रा ले लेना, और आप जल की बहुत अधिक मात्रा ले लेना,
मतलब लगभग 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, कितना ही ले लेना, आप उसे 1 ग्राम मात्रा को जल में डालना, तो आप देखोगे भी आपने जितना भी जल लिया है थोड़ी देर बाद वो बैंगनी रंग का हो जाता है। अब देखो दोस्तों, 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट ने पूरे जल को बैंगनी रंग प्रदान कर दिया। इसका मतलब 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और वो सारे कण इतने पानी में फैलकर उसे कौन सा रंग प्रदान कर रहे हैं? बैंगनी रंग प्रदान कर रहे हैं। यानी 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट में भी इतने कण हैं, तो 1 ग्राम में इतने अधिक कण होने का मतलब क्या है? कण बहुत बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े होंगे तो कणों की मात्रा क्या होगी? कम। भी इतने सारे कण हैं जो पूरे पानी को बैंगनी रंग प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट में छोटे छोटे कणों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा से पानी की बहुत अधिक मात्रा को रंगीन कर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा में बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे कण उपस्थित हैं। तो ये है अपना पहला पॉइंट, पहला गुण। भी पदार्थ कोई भी हो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को अपने क्या बोलते हैं? परमाणु या अणु बोलते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम और अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं। इस चीज़ को अपने समझा किसमें? पोटेशियम परमैंगनेट का भी अपने एक एग्जाम्पल लिया। पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का होता है, उसको अपने पानी में घोला और अपने देखा भी थोड़े टाइम बाद में जो पानी है वो पूरा ही बैंगनी हो गया। तो इससे अपने को 2 चीज़ें क्लियर हुई। एक तो ये क्लियर हुआ भी कोई भी पदार्थ है उसके कण कभी भी स्थिर नहीं होते, लगातार गति करते रहते हैं। अगर कण स्थिर होते तो पोटेशियम परमैंगनेट एक साइड में ही पड़ा रहता, बैंगनी रंग सिर्फ एक ही जगह पर आता, पूरा पानी बैंगनी नहीं हो पाता। कण गतिशील है, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट के कण पूरे पानी में फैले गति करते हुए और पानी को कौन सा रंग प्रदान किया? बैंगनी रंग प्रदान किया। और दूसरी बात दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी मात्रा से भी आप कितना ही पानी ले लेना उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर बहुत सारे कण उपस्थित हैं और जो क्या है? बिल्कुल ही छोटे हैं, जो पानी में फैल जाते हैं और उसे कौन सा रंग प्रदान करते हैं? बैंगनी रंग प्रदान करते हैं। दोस्तों मैं इस टॉपिक को यहीं रोकता हूं, हालांकि अभिलाक्षणिक गुण इसके और भी हैं, पर अगर मैं इसको इसी वीडियो में करवाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और 9th स्टैंडर्ड के लिए मैं चाहता हूं भी छोटे छोटे वीडियो बने ताकि बच्चों को पढ़ने में भी क्या हो? आसानी हो। और अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे जिन बच्चों को ज़रूरत है या जिन बच्चों की पढ़ाई किसी कारण से रुक गई है या जो बच्चे ट्यूशन वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से जुड़ें और उनको एक क्वालिटिव स्टडी करने का मौका मिले। और मेरे 9th और 10th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर इस चैनल पर अपलोड हो गए। मैं पूरा सिलेबस इसी चैनल पे करवाऊंगा बिना किसी चार्ज के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।